27 नवंबर रविवार को रेडियो जनखबर के 29वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में केरल दिहाड़ी मजदूरी देने में सबसे आगे, गुजरात मध्य प्रदेश सबसे पीछे। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2002 में हिंसा के अपराधियों को सबक सिखाया गया। कृषि कानूनों के 2 साल पूरे होने पर किसान संघ ने निकाला सरकार के खिलाफ मार्च। महिलाओं पर दी आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते बाबा रामदेव के खिलाफ महिला संगठनों ने किया विरोध। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जाति आधारित कब्रिस्तान और शमशान भूमि की प्रथा को समाप्त करने के लिए कहा। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में जारी किए गए आरबीआई के आंकड़ों की तरफ देखा जाए तो आरबीआई ने हर राज्य के अनुसार दिहाड़ी मजदूरों की राष्ट्रीय औसत आय बताई है, जहां पर केरल में दिहाड़ी मजदूरों को लगभग 730 रुपये मिले, वहीं गुजरात में दिहाड़ी मजदूरों की आय 220 रुपये के लगभग है और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में दिहाड़ी मजदूरों की आय लगभग 217 रुपये के करीब है। अगर बागवानी, कंस्ट्रक्शन और गैर कृषि से जुड़े हुए मजदूरों की आमदनी के बारे में बात की जाए तो वहां भी केरल सबसे आगे है। गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे नीचे पाए गए हैं। जहां केरल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लगभग 840 रुपये के करीब दिया जाता है, वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 237 रुपये के करीब है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जहां गुजरात के विकास की इतनी तारीफ की जाती रही है, वहां मजदूरों की हालत ऐसी क्यों है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में 2002 में दंगे हुए क्योंकि अपराधियों को कांग्रेस से लंबे समय तक मिले समर्थन की वजह से हिंसा की आदत हो गई थी। शाह ने इसके बाद कहा, लेकिन 2002 में उन्हें सबक सिखाने के बाद इन तत्वों ने वो रास्ता छोड़ दिया। 2002 से 2022 तक हिंसा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके गुजरात में अस्थायी शांति स्थापित की। शाह ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि किसे सबक सिखाया गया या कैसे दंगों में मरने वालों में अधिकांश मुसलमान थे। मृतकों की कुल संख्या का अनौपचारिक अनुमान 2000 से अधिक है। बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। ऐसे में अमित शाह का बयान क्या इस तरफ इशारा कर रहा है कि तब के दंगे भाजपा सरकार द्वारा कराए गए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर शनिवार को किसान संघ देश भर में राजभवनों तक मार्च निकाला। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने कई मांगें पूरी नहीं की हैं, इसलिए इस मार्च के जरिए किसान अपना विरोध दर्ज कराएंगे। किसान नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें लिखित में दिया था कि वह चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून लाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। पंजाब केसरी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हन्नान मोल्लाह ने मीडिया को बताया कि उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया और कई मांगों पर सहमति जताई, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। सरकार ने साबित कर दिया है कि वह देशद्रोही है और उसने देश के किसानों को धोखा दिया है। वे कॉरपोरेट्स की रक्षा कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने शनिवार को पुणे के योग शिविर में कहा कि महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं, मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। रामदेव के साथ मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद थीं। बाबा रामदेव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं पर दिए गए रामदेव के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी उनके बयान को आपत्तिजनक करार देते हुए उनसे माफ़ी मांगने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि अब उन्हें पता चला कि बाबा रामदेव रामलीला मैदान से महिलाओं के वेश में क्यों भागे थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जिला महिला कांग्रेस ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर रामदेव माफ़ी नहीं मांगते हैं तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जाति आधारित कब्रिस्तान और शमशान भूमि की प्रथा को समाप्त करने के लिए कहा है।
अदालत ने कहा कि कम से कम मृतकों को जातिगत भेदभाव से बचाना चाहिए। बार एंड बेंच के अनुसार जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस के कुमारेश बाबू की पीठ ने अफसोस जताते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ने में असमर्थ है और यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष सरकार भी सांप्रदायिक तर्ज पर दाह संस्कार और दफनाने के लिए अलग अलग जगह देने पर मजबूर है। हाईकोर्ट ने कहा 21वीं सदी में भी हम जातिवाद से जूझ रहे हैं और मृतकों को दफनाने के लिए भी जाति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इस स्थिति को बदलना होगा और बदलाव बेहतरी के लिए होना चाहिए। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।